शनिवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर अपना बयान दिया। रामपुर के सवार सीट पर होने वाले उपचुनाव में आजम खान की बहू को टिकट देकर चुनाव लड़ाने की बात पर अखिलेश ने कहा कि पहले सरकार तारीख निर्धारित करे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको चुनाव में लड़ाना है। आजम खान की बहू की लड़ाई की देखिए, वो आदरणीय आजम खान साहब और समाजवादी पार्टी तय करेगी कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, अभी तो पहले तय हो चुनाव कब होगा और चुनाव जब होगा तो पार्टी प्रत्याशी तय करेगी। वहीं अशरफ के मामले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अशरफ के एनकाउंटर के बयान पर घेरते हुए कहा कि सरकार इस केस को इसलिए चलाना चाहती है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है। नाम गलत बोल गए, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अखिलेश यादव से काशीराम की मूर्ति के अनावरण के सवाल पर अखिलेश ने बसपा पर निशाना साधा और कहा कि नेताजी और काशीराम जी ने इटावा में एक साथ मिलकर एक रणनीति तय की थी और एक नई सियासत को जन्म दिया था। नेताजी की राजनीति की वजह से ही काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे थे। देखिए, नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने दोनों मिलकर के इटावा में एक रणनीति बना करके और एक नई सियासत को जन्म दिया था। मान्यवर काशीराम जी बहुत चुनाव लड़े थे लेकिन लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे। नेताजी की रणनीति की वजह से मान्यवर काशीराम जी लोकसभा में पहुंचे और बहुजन समाज को एक नई दिशा राजनीति को नेताजी ने दी थी। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जिन लोगों ने मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा को लगाया है, मैं उसके अनावरण में जा रहा हूं। चुनाव से पहले राजभर और जातिगत जनगणना के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कभी भी ओबीसी को सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। वहीं बीजेपी राम राज की बात कर रही है तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही है? देखिए, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि यूपी से बीजेपी हार कर जाएगी और लोकसभा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता बहुत दुखी है। ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे क्योंकि जनता दुखी है। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार व्यापारियों को परेशान कर रही है। व्यापारियों को जाति धर्म देखकर छापे मारे जाते हैं। सरकार के जिस विभाग को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए वही परेशान कर रही है।